ग्वालियर के बाद भिंड में बाबा साहेब का अपमान, स्मृति जलाई तो जेल, अम्बेडकर अपमान का खेल। जैसे की मांग पर मैदान में उतरेंगे चंद्रशेखर आजाद। देश में गजब खेल चल रहा है। एक तरफ मनुस्मृति जलाने वालों को जेल हो रही है और दूसरी तरफ बाबा साहेब का रोज अपमान करने का प्लान बन रहा है। पहले अनिल मिश्रा जैसे लोगों ने सोशल मीडिया पर बाबा साहेब की तस्वीर को दहन करते हुए फोटो डाली और उसके बाद उनके कई समर्थक सड़कों पर यही करने उतर आए। ग्वालियर में वकील आशुतोष दुबे को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया तो अगले ही दिन भिंड में बाबा साहेब का पोस्टर लेकर सोशल मीडिया पर लाइव दहन करने कुछ लुक्खे निकल पड़े। हमारे सर ये राव ने लिखा है, हम उनको मानते हैं। हम मुद्रा चला के ही रहेंगे आज। हमें अम्बेडकर का पुतला जलकर रहेगा। अम्बेडकर वादियों का। हालांकि इनको भी पुलिस ने ऐसा नहीं करने दिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाबा साहेब के पीछे मनुवादी क्यों पड़े हैं और पुलिस क्या कर रही है। क्योंकि कुछ लोगों ने मनुस्मृति जलाई तो पुलिस ने तुरंत जेल में डाल दिया और उनके सलाखों के पीछे से बाकायदा फोटो जारी किए गए, लेकिन बाबा साहेब का अपमान करने वालों का कोई फोटो नहीं आया। उनका बड़ा सम्मान हो रहा है, लेकिन बाबा साहेब का अपमान करने वालों के पीछे भीम आर्मी पड़ गई है। पहले अनिल मिश्रा के चेहरे आशुतोष का इलाज किया गया और उसे जेल भिजवाया गया। अब भिंड में अपमान करने वालों के खिलाफ भी आजाद समाज पार्टी के नेता सुनील असे ने FIR कर दी है। दूसरी तरफ खुद चंद्रशेखर आजाद ने ग्वालियर पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई की मांग की है। साथियों जय भीम। ग्वालियर के बाद अब बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान भिंड में किया गया और भिंड में हमारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी सहित पूरी समाज के जो युवा हैं वो ऐसे असामाजिक तत्वों पर कायमी कराने के लिए थाने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक भिंड प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। ये किस प्रकार का है कि एक व्यक्ति फेसबुक पर लाइव आके बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लेता है और ये बोलता है कि मैं जलाऊंगा और फिर पुलिस उसे बाद में पकड़ती है। ये कहाँ का न्याय? प्रशासन को समझना चाहिए कि किस प्रकार से लगातार बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोही काम कर रहे हैं। प्रदेश की जो मोहन सरकार है, मेरा यही आग्रह है कि भाई जल्दी से जल्दी इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व है जो मध्य प्रदेश के अंदर सामाजिक सौहार्द के बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ इस प्रकार की अवैध टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर NSA के तहत कार्रवाई की जाए। लेकिन इन लोगों को बचाने के लिए भी कई लोग सक्रिय हो गए हैं। अनिल मिश्रा के एक और चेले स्वामी आनंद स्वरूप ने वकील आशुतोष दुबे के समर्थन में एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये तथाकथित संविधानवादी चंद्रशेखर और उसकी पूरी गैंग को हमारी सबसे पूज्य ग्रंथ मनुस्मृति को जलाने का संवैधानिक अधिकार किसने दिया, और यदि मनुस्मृति जलाना गलत नहीं है तो सकपाल का पुतला जलाना कैसे गलत हो गया। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद के अल्टीमेटम पर अनिल मिश्रा ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। अनिल मिश्रा ने लिखा कि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका स्वागत करने के लिए। तुम्हारे गुंडा संगठनों की वजह से ही सकपाल का नाम इस देश से समाप्त होने जा रहा है। यह समझ लो, न तुम्हारी गुंडा पार्टी बचेगी न तुम्हारी राजनीति। और सकपाल का सच भी लोगों के सामने आ चुका है। सकपाल अब सकपाल ही रहेगा, अम्बेडकर नहीं बन पाएगा और तुम भी सकपाल कहना सीख लो। सोशल मीडिया पर जो ये सब चल रहा है वो किसी भी दिन एक संघर्ष का रूप ले सकता है, इसलिए पुलिस प्रशासन और सरकार को जल्दी इस पर कोई ठोस कदम उठाना होगा, क्योंकि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति का मामला पहले से ही लंबित है और अब ये नया विवाद खड़ा हो गया है। आप भी अपनी मांग प्रशासन से रख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। साथ ही स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं।